मान लीजिए मैं ये दो कॉपी आपको देता हूं चेक करने के लिए कि ये दोनों को चेक करना है और आपको नंबर देना है। आप बताइए दोनों में से आप किसको ज्यादा नंबर दोगे। जाहिर सी बात है ये कॉपी जैसे ही आप देखोगे कहोगे सर साफ सुथरा राइटिंग है, इसको ज्यादा नंबर देते हैं। और इस कॉपी को जैसे ही देखोगे कहोगे अरे यार क्या लिखा है। यानी राइटिंग देखते ही आप कहोगे नहीं इसको ज्यादा नंबर नहीं, भले ही ये पूरा कॉपी लिखा है और बढ़िया से लिखा है और सही सही आंसर लिखा है, लेकिन तब पर भी इसकी राइटिंग देख करके, इसकी कॉपी का लिखने का तरीका को देख करके आप इसको उतना नंबर नहीं दोगे। और ये भले ही पूरा नहीं लिखा है, भले ही 2 लाइन लिखा है, लेकिन क्योंकि साफ सुंदर लिखा है, अच्छा से लिखा है, इसको आप पूरा नंबर दोगे। इसका मतलब क्या हुआ, ये बच्चा कितना तेज है, ये बच्चा कितना भोदू है, ये आप नहीं देखे, बस आप कॉपी को देखे और कॉपी को देख के आप नंबर दे दिए कि इसको ज्यादा नंबर देना चाहिए, इसको कम नंबर देना चाहिए। तो सोचो इसी तरह जो कॉपी चेक करने वाला होता है उनके पास 30 कॉपी 40 कॉपी होता है। अब आप ऐसा क्या लिखोगे, किस तरह से कॉपी को लिखोगे जिससे कि आपको पूरा नंबर मिले। प्यारे बच्चों, एक बच्चा पूरे साल मेहनत करता है, लेकिन अगर वो कॉपी को अच्छे से नहीं लिख के आएगा, दुल्हन की तरह नहीं सजाएगा, तो फिर उसका मेहनत करना बर्बाद हो जाएगा। एक बच्चा जो हमेशा पढ़ता है वो सोचता है अरे जाएंगे लिख देंगे, नहीं, छोटी छोटी गलती होती है बच्चों से, छोटी छोटी गलती जो एक टॉपर नहीं करता है और एक नॉर्मल बच्चा कर लेता है और वो टॉपर नहीं बन पाता। तो वो छोटी छोटी गलती क्या है आपको इस वीडियो में बताएंगे। आप इस तरह का बहुत सारा वीडियो देखे होंगे, लेकिन यकीन मानिए इस वीडियो को देखने के बाद आपको कोई वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। कॉपी लिखते समय एक बच्चा जो छोटी छोटी गलती करता है ना, उसको हम यहाँ पर बताएंगे। और आपका जितना भी डाउट है कॉपी लिखने को लेकर कि किस तरह से बोर्ड एग्जाम का कॉपी लिखना चाहिए, कैसे पूरा नंबर मिलता है और कभी कभी कैसे एक्स्ट्रा नंबर मिल जाता है कुछ नहीं आने पर भी, वो भी आपको इस वीडियो में बताएंगे। तो आपके मन में कुछ सवाल है कि बोर्ड परीक्षा में कौन सी चीज लेके जाना चाहिए, ब्लू पेन लेंगे या ब्लैक पेन लेंगे या दोनों पेन का इस्तेमाल कर सकते हैं या नहीं, आइए एक एक करके हर चीज के बारे में जानते हैं। वीडियो थोड़ा सा लंबी क्यों ना बने, लेकिन प्लीज इस वीडियो को पूरा देखिएगा। एक तरफ आपका पूरी साल की तैयारी है और एक तरफ ये वीडियो है, जरूर इस वीडियो को देखना। तो सबसे पहले एक एडमिट कार्ड, जो आपका फाइनल एडमिट कार्ड है वो तो लेके जाना ही है। दूसरा चीज पेन लेके जाना है, पेन कितना पीस, 4 पीस लेके जाना है कम से कम, ठीक है, बताते हैं क्यों। फिर एक पेंसिल लेके जाना है जिसको रूल बोलते हैं पेंसिल, और ये जरूरी है, बच्चा इसको अक्सर छोड़ देता, नहीं बाबू इसको हर हाल में अपने साथ लेके जाओ, इसका काम अभी देगा आपको बताएंगे आगे। फिर एक स्केल आपको लेके जाना है, स्केल लाइन वगैरह फाड़ने के लिए, स्केल यानी जिसको इंच टेप कहते हैं, या फिगर बनाने के लिए, ठीक है। और फिगर वगैरह जो भी बनाओगे वो भी पेंसिल से ही बनाना है, तो पेंसिल भी जरूरी है। और हो सके तो आपके पास अगर इंस्ट्रूमेंट बॉक्स है तो वो लेके जाना, लेकिन याद रखना इंस्ट्रूमेंट बॉक्स में कोई भी पेपर, कोई भी कागज नहीं होनी चाहिए, क्योंकि अगर आपके इंस्ट्रूमेंट में कोई कागज मिलेगा तो आपको फिर निकाल देगा, एक्सपेल कर देगा, 2 साल के लिए बैठा देगा, 3 साल के लिए बैठा देगा, है ना। क्योंकि कोई भी छोटा सा कागज, भले ही आप वो चीटिंग करने के लिए नहीं लेके गए हैं, लेकिन वो पकड़ लेगा तो सीधा खत्म। एक नॉर्मल घड़ी लेके जाना है टाइम देखने के लिए, नॉर्मल घड़ी, कोई डिजिटल होनी कुछ नहीं, कैलकुलेटर वगैरह नहीं होना चाहिए। और एक वाटर बोतल हो सके आपके पास अगर है तो, छोटा सा वाटर बोतल। अब ये नहीं कि वहां जाके पानी पीने, सिर्फ थोड़ा सा पानी पीने का ऐसा मन करता है। अब परीक्षा में क्या नहीं लेकर जाना चाहिए, तो भाई बहुत कुछ नहीं लेकर जाना चाहिए, है ना। सबसे पहले तो चीटिंग नहीं लेके जाना चाहिए। अक्सर बच्चा लेके जाता है छोटा छोटा चीट, चीट तो कुछ कर पाता नहीं है, चेक कर लेगा। वहां पर क्या होता है, जब एग्जाम हॉल में आप जाओगे आपको खड़ा करके, हो सकता है रैंडमली किसी को भी खड़ा करके चेक कर लेगा, और मिल गया छोटा सा कागज अगर, गए काम से। और डिजिटल घड़ी नहीं लेके जाना है, कैलकुलेटर नहीं लेके जाना है, ईयरफोन ब्लूटूथ ये सब नहीं लेके जाना है, मोबाइल फोन ये सब नहीं लेके जाना है। और अगर लेके जाओगे तो बाहर रखना बाबू, अंदर मत लेके जाना, क्योंकि अगर पकड़ लिया गलती से तो फिर गए काम से, ठीक है। अब प्यारे बच्चों बात करते हैं, ये 17 बात जो आपको हम बताने वाले हैं इस वीडियो में, सच बता रहे आपको कोई नहीं बताया है, और ऐसी ऐसी बातें बताएंगे ना जो कि आपको पता नहीं है, समझ गए। चलो साफ साफ लिखें। अब साफ साफ लिखने से मतलब क्या है कि आपको एकदम क्लियर लिखना है। अगर आप देखोगे यहाँ पर राइटिंग, इन्होंने पूरा आंसर लिखा है, एकदम सही सही लिखा है, लेकिन देखो एक लाइन ऐसे करके चला गया है। यही लाइन को अगर ये सीधा लिखता, इस तरह से लिखता, तो ये बहुत अच्छा लगता दिखने में, ठीक है। ये गलती इन्होंने किया है। दूसरा चीज क्या किया है, देखो यहाँ पर लिखते लिखते ऐसे कट कर दिया है ना। ऐसे कुछ गलती होता है ऐसे कट कर देता है, ऐसे कट कर देता है। अरे भाई वो थोड़ी ना चेक कर रहा है कि तुम क्या गलती लिखे हो, वो थोड़ी ना देखेगा। अगर मान लो लिखते लिखते कोई शब्द मेरा गलत हो गया, छोड़ देंगे, आगे बढ़ जाएंगे। अब हमको ऐसे करने की क्या जरूरत है, उसको भी बताने के लिए कि देखिए सर हम यहाँ गलत लिखे इसलिए कट कर दिए, नहीं, महान नहीं दिखाना। कोई भी चीज अगर गलत हो जाए तो ऐसे ऐसे नहीं करेंगे, आगे बढ़ जाएंगे, है ना। और दूसरा चीज, ब्लैक ब्लू पेन का इस्तेमाल करेंगे, रेड का नहीं। बहुत सारा बच्चा रेड कलम का इस्तेमाल करता है। कॉपी देखिए साफ सुथरा ये है ना, ये भी राइटिंग उतनी अच्छी नहीं है अगर आप ध्यान से देखोगे, लेकिन ये थोड़ा देखने में सुंदर लग रहा है। क्यों, क्योंकि देखो एक शब्द और दूसरा शब्द के बीच में सही गैप है, देख रहे हो, बराबर का दूरी है, देख लो ये दूरी, ये सबसे महत्वपूर्ण, इसके बीच दूरी देखो बराबर है, महत्वपूर्ण योगदान, इसके बीच देखो दूरी बराबर है ना। उसके बाद एक क्वेश्चन के बाद दूसरा क्वेश्चन के बीच ये गैप है, फिर दूसरा क्वेश्चन ये, फिर ये गैप है, फिर तीसरा क्वेश्चन। तो इससे क्या होता है कि राइटिंग उतनी अच्छी ना भी हो ना, अगर मान लो आपकी राइटिंग उतनी अच्छी नहीं है लेकिन फिर भी देखने में अच्छा लगता है। कारण क्या है कि इन्होंने हर एक चीज को, जगह को बढ़िया से प्रयोग किया है, बीच में खाली जगह छोड़ा है, इसको सीधा लिखा है, देखो ऐसे। अब कोई भी कॉपी चेक करने वाला देखेगा बोलेगा अरे यार बढ़िया है, अब वहीं पे इस कॉपी को देखेगा, गुस्सा नहीं आएगा, बोलो तो तुम ही रहते तो तुम अपना माथा नहीं फोड़ते कि क्या
लिखा है, देख रहे हो कैसे कैसे एकदम लिखा सही होगा, लेकिन देखो यहाँ कट कर दिया, यहाँ इधर लेके चला गया, पता नहीं कहाँ लेके जा रहा था उधर। ठीक है, दूसरा चीज बच्चा क्या करता है, कॉपी लिखते समय कॉपी जब जमा करने जाता है कुछ रुपया घुसा देता है। बाबू जब जैसे ही आपका कॉपी में रुपया मिलेगा ना तो पहले ही कहेगा क्या, अरे ये रुपया दिया मतलब ये सही नहीं लिखा है, ऐसे ही नंबर कम दे देगा। दूसरा चीज, आजकल जो कॉपी जमा करता है ना, जैसे जब आप कॉपी दे के आ जाओगे फिर वहाँ आपका जो कॉपी जमा करेगा तो वो ऐसे झाड़ता है कि देखो कोई रुपया तो नहीं दिया है, और वो रुपया लेके अपने पॉकेट पर खुद ही घुसा लेता है। पता चला जो चेक करेगा उसके पास आपका रुपया ही नहीं पहुंचा, और पहुंचता भी है तो नंबर मिलता नहीं, इसलिए कोई भी रुपया वगैरह नहीं देगा कॉपी के बीच में घुसा करके। ठीक है, तीसरा चीज, अब कट ना करें या करोस ना करें, यानी कहने का मतलब अगर कोई शब्द गलत भी हो गया तो हम लोग आगे बढ़ जाएंगे, उस पर ध्यान नहीं देंगे, गलत हो गया हो गया। ठीक है, अब आजकल दो तरह से आंसर लिखा जाता है, किस तरह से, ध्यान से देखना। एक होता है क्या कि जैसे ये लाइन है, इस लाइन के इस पार लिख दिया प्रश्न, है ना, और प्रश्न नंबर 3 और यहाँ लिख दिया उत्तर, ऐसे करके प्रश्न उत्तर फिर उत्तर लिखा जाता है। जैसे कि इस कॉपी में है, देखो ये प्रश्न है फिर ये उत्तर है ना। और एक होता है क्या, यहाँ पर बीच में प्रश्नोत्तर प्रश्नोत्तर। तो आपके मन में सवाल है कि सर बीच में प्रश्नोत्तर लिखेंगे, प्रश्न नंबर लिखेंगे, क्वेश्चन नंबर लिखेंगे, या साइड में लिखेंगे। तो देखिए दोनों तरीका सही है, लेकिन ज्यादा अच्छा तरीका ये है। तो आप कोशिश यही करना कि जब आप अपना कॉपी लिखो तो इस वाला तरीका को अपनाना है, यानी आपको प्रश्नोत्तर संख्या बीच में देना है, साइड में नहीं। जैसे बहुत सारा बच्चा क्या करता है, यहाँ पर इस तरह लिखता है क्वेश्चन नंबर 7 इसका उत्तर, है ना, ऐसे करके तब फिर आंसर देता है। ये भी तरीका ठीक है, बट ज्यादा तरीका ये वाला बढ़िया है, ये वाला, है ना। तो यहाँ पर देखो इस तरीके से अपना, यहाँ लिखा है प्रश्न, यहाँ लिखा उत्तर, तो इस तरीके से ज्यादा आपको ये वाला तरीका अपनाना है। ये चीज क्लियर कर लीजिए। आगे देखिए, क्वेश्चन पेपर में पेन से ना लिखें। अब बहुत सारा बच्चा ऐसा गलती करता है, इससे दिक्कत क्या है कि अगर आप मान लीजिए कोई क्वेश्चन पेपर आपको मिला, अब यहाँ की क्या कि जैसे 5 नंबर है, 5 नंबर का आप इस तरह से टिक लगा दिए क्वेश्चन पेपर में, ऐसे टिक लगा दिए ना, ऐसे टिक लगा दिए। इससे दिक्कत क्या होगा पता है, जो एग्जाम हॉल में कॉपी चेक करने आता है, मतलब जो वहां पर आपको निगरानी में जो आपका देखभाल करता है एग्जाम में, तो आप जब कॉपी लिखोगे, मान लीजिए आपका क्वेश्चन देख लिया अगर, और अगर उसमें टिक लगा हुआ है तो वो तुरंत आपका क्वेश्चन पेपर छीन लेगा। वो आपको कहेगा क्या पता है, ये तुम ना किसी को बता रहे थे, तुमको ये कोई टिक लगा के दिया, तुम अपने से नहीं बनाए हो, और इस तरह से वो आपका कॉपी छीन लेगा। तो कोशिश क्या करना है कि कलम का प्रयोग आपको नहीं करना है इसमें, क्वेश्चन पेपर में क्या करना है, पेंसिल का प्रयोग करना है। और वही पेंसिल का प्रयोग किस तरह से, छोटा पॉइंट देना है। जैसे मान लीजिए 7 नंबर का आपको आंसर लिख रहा है बी, तो बी इस तरह से दे देंगे, बस पता चलना, क्योंकि जब हम लोग क्वेश्चन पढ़ते हैं ना तो वहीं पे आंसर फटाफट फटाफट लगाते जाए। जैसे 8 का लग रहा है बी तो बी देगा, 9 का लग रहा है सी तो सी दे देंगे, बस छोटा सा पॉइंट, जिससे कि अपने को पता चल जाए कि हाँ आंसर ये है। या थोड़ा सा लगा देंगे, लेकिन पेंसिल से लगाना। आगे बढ़ते हैं, रफ करने के लिए लास्ट पेज का प्रयोग करें, है ना। तो ये चीज आप क्लियरली याद रखना कि जैसे मान लीजिए कुछ आपको रफ करना है, मान लो होता है ना कि भाई हमको कोई चीज लास्ट में जोड़ना है, घटाना है। जैसे जब आप संक्षेपण लिखोगे तो संक्षेपण में गुना भागा करना पड़ता है, भाग देना पड़ता है, तो वो कहां दोगे, तो रफ पेज में देना। अब रफ पेज का है तो जो कॉपी होता है, जो आपको कॉपी मिलेगा आपके एग्जाम हॉल में, तो जो कॉपी मिलेगा ना उस कॉपी के लास्ट वाला पेज में ऊपर में लिख देना है आपको रफ। ध्यान से देखना, बहुत सारा बच्चा क्या करता है, रफ तो कर देता है लेकिन ऊपर में लिखता नहीं है। इससे क्या होगा, जो कॉपी चेक करने वाला वो कहेगा अरे ये किसका आंसर है। तो कोशिश ये करना कि रफ करने के लिए लास्ट पेज का इस्तेमाल करें, और लास्ट पेज में ऊपर रफ लिख दें। तो लास्ट पेज ले लेना है, ऊपर में लिख देना है ROUGH रफ, और फिर नीचे में जो भी रफ करना है, जो भी चीज लिखना है आप इस्तेमाल कर सकते हैं कॉपी को, कोई आपको दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, अब आगे हम लोग देखते हैं, अपने कॉपी में क्वेश्चन का नंबर, क्वेश्चन ना लिखें, सिर्फ उत्तर लिखें। बहुत सारा बच्चा क्या करता है, जैसे उसको क्वेश्चन पेपर मिला तो वो क्या करता है, जो क्वेश्चन है उसको भी कॉपी में उतारता है। अरे भाई ये नहीं करना है, टाइम खाली वेस्ट होगा। तुम कहोगे सही सर हम कॉपी भरने के लिए क्वेश्चन लिखते हैं, नहीं, कोई फायदा नहीं। जो कॉपी चेक करने वाला वो आप और भी आपको समझेगा कि ये मूर्ख है, और फिर पता क्या कहेगा, नंबर नहीं देगा। तो कोशिश ये करना है कि जो क्वेश्चन आपका जो क्वेश्चन है ना वो कॉपी में मत उतारना, बस उत्तर खाली लिखना है आपको। ठीक है, तो याद रखना कोई भी क्वेश्चन है आपका उसको कॉपी में नहीं उतारना है, सिर्फ उत्तर को लिखना है, यानी जो उसका आंसर होगा उस क्वेश्चन का उसी को लिखना है। अथवा लिखना ना भूले। अब अथवा क्या होता है, जैसे बहुत सारे लोग क्वेश्चन तो बना लेता है लेकिन वो अथवा लिखना भूल जाता है। अब अथवा क्या होता है पहले समझ लो। जैसे देखो ये क्वेश्चन पेपर है ना, अब ये क्वेश्चन नंबर मान लो 7 है, क्वेश्चन नंबर 7 है। अब क्वेश्चन नंबर 7 का हमको ये वाला क्वेश्चन नहीं बनाना, पहला वाला नहीं बनाना, हमको दूसरा वाला क्वेश्चन बनाना है। जैसे आपका हिंदी का क्वेश्चन पेपर आएगा और कहेगा पत्र लिखें या आवेदन पत्र लिखें, तो अब आप मान लीजिए ये वाला नहीं बनाओगे, तो अथवा में दिया है, अथवा में दूसरा ये वाला क्वेश्चन दिया है, तो अब क्या करोगे, तो पहले आपको लिखना है जो भी ऊपर है खंड वो। अब क्वेश्चन नंबर कितना है 7, तो क्वेश्चन नंबर 7 लिख देंगे। अब मान लीजिए आपको अगर ऊपर वाला बनाना है, ऊपर वाला अगर बनाना है तो कोई अथवा नहीं लिखेंगे, और अगर मान लो अथवा के नीचे वाला बनाना है तो यहाँ लिख देंगे ब्रैकेट में अथवा।
समझ गए अथवा कैसे लिखेंगे, ये चीज ध्यान रखना। मान लीजिए 2 क्वेश्चन है यहाँ पर, अगर ध्यान से आप देखोगे तो क्वेश्चन नंबर 7 में कितना क्वेश्चन है, 2 क्वेश्चन है। ये पहला वाला है, फिर यहाँ अथवा है, फिर ये दूसरा है। तो पहला वाला बनाएंगे तो कोई बात नहीं, प्रश्न नंबर 7 डायरेक्ट बना देंगे। लेकिन अगर मान लो हमको ये वाला नहीं बनाना है, हमको बनाना है ये वाला क्वेश्चन बनाना है, तो अब ये अथवा में दिया है तो हम लोग पहले लिखेंगे प्रश्न नंबर 7, फिर लिखेंगे अथवा, फिर प्यारे बच्चों उसका उत्तर देंगे। एक और चीज आप देख लीजिए, जैसे मान लीजिए यहाँ पर क्वेश्चन पेपर है आपका ये, है ना, इसी तरह का क्वेश्चन पेपर रहता है। तो मान लीजिए क्वेश्चन नंबर 4 है। अब इस तरह से हमको यहाँ पर दिया है 1, है ना, यहाँ 2, उसके बाद यहाँ पर 3, इस तरह से नंबर है। अब हम यहाँ पर बनाएंगे तो कैसे बनाएंगे, ध्यान से देखो। तो क्वेश्चन नंबर 4 है, क्वेश्चन नंबर 4 का फिर रोमन संख्या है 1, फिर यहाँ पर 2, है ना, फिर यहाँ पर 3, फिर यहाँ पर 4, इस तरह से। तो मान लीजिए हमको क्वेश्चन नंबर 4 का 1 नंबर बनाना है, तो क्या लिखेंगे यहाँ पर, प्रश्नोत्तर संख्या 4, उसका फिर ब्रैकेट में कर देंगे 1, ठीक है। जैसे मान लीजिए ये क्वेश्चन नंबर 4, उसका हमको 7 नंबर बनाना है, तो हम क्या लिखेंगे, यहाँ पर हम लिखेंगे इस तरह से, ध्यान से देखना स्पेलिंग, प्रश्नोत्तर, है ना, प्रश्नोत्तर संख्या 4, और ब्रैकेट में कर देंगे 4 नंबर, या फिर ब्रैकेट में कर देंगे 7 नंबर, यानी जो नंबर बनाएंगे। अब आगे आइए, ब्लू या ब्लैक पेन कौन सा सही रहेगा, तो बाबू दोनों पेन से आप इस्तेमाल कर सकते हैं, ब्लू भी ब्लैक भी, लेकिन रेड पेन का इस्तेमाल बिल्कुल नहीं करना। और याद रखिएगा, दोनों पेन का इस्तेमाल करोगे तो ये ज्यादा अच्छा है, बहुत ज्यादा अच्छा है, ब्लू ब्लैक। लेकिन कोई बच्चा बहुत स्लो लिखता है, वो ब्लू ब्लैक दोनों का इस्तेमाल नहीं कर पाता है, तो एक पेन ब्लू या ब्लैक दोनों में से कोई एक इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन दोनों का अगर प्रयोग करोगे ज्यादा अच्छा रहेगा। कहाँ कहाँ प्रयोग करना वो भी आपको बताएंगे, ठीक। कॉपी का पहला पेज खाली छोड़ दे। अब हम लोग क्या करते हैं, जैसे हम लोग को कॉपी मिला तो हम लोग पूरा कॉपी भरना शुरू कर देते नहीं। जैसे एग्जांपल के लिए देखो, ये आपको कॉपी मिला है, ठीक है, ये आपको कॉपी मिला है, 1 मिनट के लिए मान लो कि ये कॉपी है। तो बच्चा क्या करता है, जैसे ऐसे पेज को पलटाया तो बच्चा क्या करता है, इस पेज में लिखना शुरू कर देता है, फिर इसमें नहीं, आपको एक पेज छोड़ देना, एक पेज। ध्यान से देखना, जैसे ये कॉपी है, यहाँ पर तो आपका सारा रोल नंबर वगैरह सब कुछ लिखना पड़ेगा, फिर इसको पलटाओगे तो एक पेज आपको खाली छोड़ देना, दूसरा पेज से लिखना, इस वाला पेज से। तो ये मान लीजिए आपका कॉपी है, ये मान लीजिए पहला पेज है, ये मान लीजिए दूसरा पेज है, तो एक पेज को सिर्फ छोड़ देना। यहाँ पर क्या करता है वो लोग, तो यहाँ पर आपको पूरा नंबर बैठाता है वो लोग, है ना, जो भी मार्क्स वगैरह है सारा चीज पूरा चेक करके यहीं पे बैठाता है। तो एक पेज छोड़ देना, दूसरा पेज से आप लिखना शुरू कर देना। प्रश्न क्रमांक का ध्यान रखें। अब जैसे आपने ये उत्तर लिखा है, हम कॉपी चेक कर रहे हैं, अब यहाँ पर क्वेश्चन नंबर है ही नहीं कि क्वेश्चन नंबर कौन सा है, 4 है कि 5 है कि 3 है। अब ये दीर्घ प्रश्न है कि लघु है, मान लीजिए आप पूरा पेज लिख दिए हैं, लेकिन यहाँ क्वेश्चन नंबर ही नहीं लिखे हैं कि कौन सा क्वेश्चन नंबर है, तो हम कैसे आपको नंबर देंगे, है ना। जैसे मान लीजिए ये सारा क्वेश्चन है, अब यहाँ पर आप उत्तर तो लिखे हैं, लेकिन यहाँ पर क्वेश्चन नंबर नहीं दिए, प्रश्न संख्या नहीं दिए, कौन सा क्रमांक का दूसरा नंबर क्वेश्चन का आंसर है कि तीसरा है कि चौथा है, पता ही नहीं चल रहा है, तो क्या हम नंबर देंगे, नहीं देंगे, बस ऐसे कर देंगे, आगे बढ़ जाएंगे, क्योंकि पता ही नहीं चल रहा कौन सा क्वेश्चन का आंसर दिए हैं। अब क्रमबद्ध तरीके से प्रश्न का उत्तर दें, यहाँ बच्चा गलती कर लेता है, बहुत बड़ा गलती। अब मान लीजिए ये आपके पास क्वेश्चन पेपर है ना, ये क्वेश्चन नंबर 3 है, यहाँ पर 3 है, यहाँ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, मान लेते हैं 10 क्वेश्चन है टोटल। अब 10 क्वेश्चन में आपको क्या है कि पहला क्वेश्चन आता है, चौथा क्वेश्चन आता है, 8वां क्वेश्चन आता है, 10वां क्वेश्चन आता है, मान लीजिए ना कि 10 क्वेश्चन में से कौन सा आता है, तो आपने कहा 1 नंबर आता है, 4 नंबर आता है, 5 नंबर आता है, 8 नंबर आता है, 10 नंबर आता है। अब बनाना कैसे है, तो सबसे पहले आपको 1 नंबर वाला बनाना है, 1 नंबर वाला यहाँ आंसर उसका लिख दिए मान लीजिए, ठीक है। फिर उसके बाद बनाना है 4 नंबर वाला, 4 नंबर, ठीक है। उसके बाद फिर यहाँ उसके बाद अगला वाला बनाना है 5 नंबर। तो ये क्रमबद्ध हुआ कि 1 के बाद 4, 4 के बाद 5, मतलब बढ़ते हुए जाना है। ये नहीं करना कि पहले 10 नंबर बना देते हैं, अच्छा 10 नंबर वाला आता है 10 नंबर बना देते हैं, उसके बाद फिर कौन सा, उसके बाद 5 नंबर वाला बना देते हैं, ठीक है। उसके बाद फिर कौन सा, उसके बाद 8 नंबर वाला आता है, 8 नंबर, ऐसे नहीं 5 10 8 ऐसे नहीं करना बाबू, बात समझ रहे हो ना। क्रमबद्ध का मतलब हुआ कि आपको जो भी आता है लेकिन सीरियल वाइज लिखना है। जैसे आपको जो आ रहा है भाई, 1 आ रहा है, 1 के बाद 4 तो 4, 4 के बाद अगर 10वां नंबर आ तो 10। अब ये नहीं करना 10 नंबर के बाद फिर 8वां लिख देना, नहीं, क्रमबद्ध तरीके से, ताकि कॉपी चेक करने वाले को भी लगे कि आपने एक तरफ से बनाया है, ठीक है। अब दूसरा पेज पर पीटीओ लिखें, पीटीओ, पीटीओ का मतलब होता है प्लीज टर्न ओवर। दूसरा पेज मतलब ये जैसे आपका पहला पेज है, ये दूसरा पेज है, तो दूसरा पेज में आपको पीटीओ लिखना है। पीटीओ का मतलब क्या होता है, वैसे ये नहीं भी लिखने से बच्चा को नंबर मिल जाता है, लेकिन ये लिखना ज्यादा अच्छा है, कोना में इस तरह से कॉर्नर में लिखना पड़ेगा पीटीओ। इसका मतलब होता है प्लीज टर्न ओवर, और अक्सर वहां पर लिखना पड़ता है। जैसे मान लीजिए आप जो है ना ये कॉपी लिख रहे थे, है ना, और आपने इस पूरे पेज को भर दिया, है ना, और इस पेज को भर दिया, ठीक। अब आपका कोई चीज, एक आप आवेदन पत्र लिखने वाले थे, लेकिन आवेदन पत्र के लिए तो नया पेज चाहिए, आप भी जानते हैं। अब क्या करोगे, तो आप अगला पेज में आवेदन पत्र लिखोगे। अब मान लीजिए ये पेज खाली है, तो ऐसे जो कॉपी चेक करने वाला है वो सोचेगा अच्छा शायद ये यहीं तक लिखा, आगे नहीं बनाया, बस यहीं तक नंबर दे देगा। लेकिन यहीं अगर पीटीओ लिखा रहेगा तो उस पेज को पलटाएगा, प्लीज टर्न ओवर ऐसे पलटाएगा, फिर आगे जाएगा, और फिर वो आपका वो भी चेक कर लेगा। एक बार हम ऐसे भी दिखा देते हैं, जैसे ये पेज है ना, ये पेज पे, तो इस जगह पे लिखना, इस जगह पे, यहाँ पे, फिर लिखने के बाद फिर वो ऐसे पलटाएगा, फिर वो चेक करेगा, फिर यहाँ लिखना है, फिर तो लगभग हर पेज में इस जगह पे लिखना है, ठीक। तो पीटीओ लिखने के लिए आप समझ गए। आगे आते हैं,
लघु उत्तरीय प्रश्न। अब हम लोग बात करते हैं लघु उत्तरीय प्रश्न कैसे लिखना है, दीर्घ प्रश्न कैसे लिखना है और ओएमआर शीट कैसे भरना है। ठीक है, चलिए अब लघु उत्तरीय प्रश्न के लिए सभी लाइन में लिखें तथा शब्दों के बीच पर्याप्त दूरी छोड़ें। तो पहले तो सभी लाइन में लिखना है आपको, है ना। उर्दू में एक एक लाइन छोड़ के लिखना है, वहीं पे इंग्लिश हिंदी है या मैथ है कुछ भी है तो आपको सभी लाइन में लिखना होगा। ठीक, ब्लैक पेन से सभी हेडलाइन को लिखो। तो आपके पास अगर ब्लैक पेन है, मतलब 2 पेन का इस्तेमाल करना है, तो जिसमें से जो ब्लैक पेन है उससे आपको हेडलाइन लिखना है। दूसरा चीज, और जो उत्तर लिखोगे उत्तर उसको ब्लू पेन से लिख दो, ज्यादा अच्छा होता है। सभी लघु उत्तरीय प्रश्न का उत्तर कम से कम 3 लाइन से 5 लाइन के बीच, और जो भी लघु उत्तरीय प्रश्न यानी शॉर्ट क्वेश्चन जो कहते हैं उसका जवाब कम से कम 3 लाइन से 5 लाइन के बीच देना है, या फिर आधा पेज, उससे ज्यादा नहीं। आधा पेज से ज्यादा लिखोगे तो ऐसा नहीं कि तुमको 3 नंबर दे देगा, 2 ही नंबर देगा। तो कम से कम कोशिश करना कि 4 लाइन 5 लाइन 5 लाइन 4 लाइन। और कोई क्वेश्चन का आंसर मान लो 2 ही लाइन है तो अब वहां क्या करोगे, ज्यादा दिमाग तो लगा भी नहीं सकते, है ना। आप लोग क्या करोगे ना, जितने भी बच्चे हो वो सब पेन खरीद लेना, क्योंकि जब नया नया पेन लोगे ना तो नया नया पेन लेने से क्या होता है कि उसको जब कॉपी लिखोगे तो वो जल्दी चलेगा नहीं, फ्री नहीं होगा। तो अगर एग्जाम से 1-2 दिन पहले अगर आप कलम वगैरह खरीद लोगे ना तो इससे फायदा ये होगा कि आपका पेन फ्री हो जाएगा, आपको लिखने में दिक्कत नहीं होगा। तो आप क्या करो, कम 3 ब्लू पेन ले लो, एक आप ले लो ब्लैक पेन, ठीक है, और एक ले लो ओएमआर शीट पेन। ओएमआर शीट पेन क्या होता है जानते हो, यानी ओएमआर भरने के लिए भी एक स्पेशल पेन आता है जो थोड़ा मोटा होता है, ओएमआर शीट। क्योंकि ओएमआर शीट आपको भरना अच्छे से जरूरी है, क्योंकि आपके एग्जाम में कंप्यूटर से चेक होता है ओएमआर शीट। तो ओएमआर शीट भरने के लिए भी एक पेन आता है, 15, 20 या 25 रुपया लेता है। लेकिन जेल पेन मत लेना, जेल पेन नहीं, ओएमआर शीट भरने वाला पेन पहले देख लेना कि उसको। जेल पेन क्या होता है कि थोड़ा सा लिखोगे ना वो उसका इंक जो है पूरा फैल जाता है, नहीं, वैसा पेन लेना जो ओएमआर वाला होता है। और ओएमआर शीट वाला अगर पेन लोगे ना तो ब्लैक कलर का लेना, और उस पेन से क्या होगा पता है, हेडलाइन वगैरह लिखोगे, मोटा मोटा लिखा जाएगा। आपको बताते हैं कैसे। जैसे यहाँ पर देखो, ये कॉपी दिख रहा है, ये थोड़ा मोटा है, ये थोड़ा पतला है। तो ये मोटा क्यों है, क्योंकि उन्होंने ओएमआर शीट का जो पेन है उस पेन से लिखा है हेडिंग को, तो वो थोड़ा मोटा लगता है ना, दिखने में ज्यादा अच्छा लगता है, सुंदर लगता है। ठीक है, तो ओएमआर वाला पेन 20-25 रुपया में मिलेगा मार्केट में, मिल जाए तो ठीक है, नहीं तो फिर ब्लैक और ब्लू पेन का इस्तेमाल कर लेना, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, सबसे पहले क्या लिखना है भाई, हमको कॉपी वहां पर देखना है ना। कॉपी में खंड ब है तो सबसे पहले खंड ब लिख देंगे। अब खंड ब का क्वेश्चन नंबर कौन सा बना रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 7 या 1 या 2, तो क्वेश्चन नंबर 7 बना, क्वेश्चन नंबर 7 यहाँ लिख देंगे, प्रश्नोत्तर संख्या 7। फिर एक लाइन नीचे देंगे, लाइन देखो, उसके बाद फिर यहाँ पर उसका उत्तर लिखेंगे, है ना। अब यहाँ पर देखो, एक हम खंड ब लिखे हैं सबसे पहला लाइन में, फिर उसके नीचे एक लाइन छोड़े हैं तो एक लाइन खत्म, फिर नीचे लिखे प्रश्नोत्तर संख्या, फिर उसकी एक लाइन छोड़े हैं, फिर उसके बाद फिर प्यारे बच्चों एक ये वाला छोड़ दिए हैं, और फिर यहाँ से लिखना शुरू किए हैं, देखो इधर भी इधर भी। उसके बाद फिर जब दूसरा क्वेश्चन बनाए, यहाँ तक मेरा मान लो पूरा हो गया, तो एक लाइन इधर छोड़ दिए, एक लाइन ये वाला छोड़ दिए, फिर यहाँ से लिखना शुरू किए, फिर हम यहाँ से लिखना शुरू करेंगे। तो इस तरह से हम यहाँ 2 लाइन छोड़ दिए, यहाँ पर भी हम एक लाइन छोड़ दिए। तो इससे क्या होगा, एक क्वेश्चन लिखने के बाद जब दूसरा क्वेश्चन लिखो तो 2 लाइन छोड़ दो। इससे फायदा ये होगा कि कॉपी तो आपका भरेगा ही और दिखने में भी सुंदर लगेगा। जैसे आप ये कॉपी को देखो, फिर से आप यहाँ पर सबसे पहले उन्होंने क्या किया है, लघु उत्तरीय प्रश्न बना रहा है तो वो लिख दिया है लघु उत्तरीय प्रश्न, उसके नीचे 2 लाइन ऐसे ऐसे दे दिया है, आप भी 2 लाइन दे सकते हैं। फिर उसके बाद लिखना है प्रश्नोत्तर। अब बहुत सारा बच्चा ना जिनको प्रश्नोत्तर लिखना नहीं आता है, ध्यान से देखो प्रश्नोत्तर कैसे लिखा जाता है, प्रश्नोत्तर, और यहाँ पर लिखना है संख्या, प्रश्नोत्तर संख्या जितना है उतना। तो प्रश्नोत्तर देखो कैसे लिखा जाता है, ध्यान से इसी तरह लिखना। अगर मान लो आपको नहीं लिखना आया, प्रश्नोत्तर अगर लिखना नहीं आया, होता बहुत बच्चा को नहीं आता है, तो लिख देना उत्तर नंबर 7, उत्तर, बस ये तो लिख ही लोगे उत्तर नंबर 7। लेकिन ये लिखोगे तो ज्यादा अच्छा होता है, वो भी सोचेगा भाई लिखा है बंदा ने, प्रश्नोत्तर नंबर फिर 7, फिर इसके नीचे 2 लाइन। तो इस तरह से देखो 1 2 3 लाइन और 1 लाइन, 4 लाइन मेरा खत्म हो गया। उसके बाद ये क्वेश्चन 2 ही लाइन में हुआ तो 2 लाइन में हमने क्वेश्चन का आंसर लिख दिया, ठीक है। उसके बाद फिर हमने 1 लाइन छोड़ा, यहाँ कभी कभी होता है कि 2 लाइन भी छोड़ देता है, चलो 1 लाइन छोड़ देना, फिर प्रश्नोत्तर लिख दिए, फिर उसके 2 लाइन दिए तो 2 लाइन दिए तो फिर 1 लाइन छूट गया, फिर उसके नीचे 3 लाइन लिखे, फिर यहाँ पर 1 लाइन छोड़े, 1 लाइन छोड़ने के बाद फिर ये प्रश्नोत्तर लिखे, फिर उसके 2 लाइन ऐसे करके मारे तो यहाँ पर 1 लाइन फिर छूट गया। तो देखो इससे क्या हुआ, ये जो 2 लाइन हम लोग स्केल लेके जाओगे आप, तो स्केल लेके जाओगे तो इससे क्या होगा, जैसे मान लो ये मेरा स्केल है, तो हम क्या करेंगे, इस तरह से पकड़ेंगे और ऐसे करके फटाफट फटाफट मार देंगे, ऐसे ऐसे करके क्या देंगे, फटाफट फटाफट मार देंगे, है ना। तो इससे क्या होगा, दिखने में भी सुंदर लगेगा, प्लस 1 लाइन भी मेरा ले लेगा। अब देखो प्रश्नोत्तर संख्या के नीचे 2 लाइन ऐसे मारे हैं तो मेरा 1 लाइन भी बच गया, इससे कॉपी भी मेरा जल्दी भरेगा, और इससे फायदा क्या होगा कि सुंदर भी लगेगा दिखने में। ये क्वेश्चन का आंसर 2 लाइन में तो 2 लाइन में, ये क्वेश्चन का आंसर 3 लाइन में तो 3 लाइन में, ये क्वेश्चन का आंसर 4 लाइन में तो 4 लाइन में, या ज्यादा से ज्यादा 5 लाइन में, उससे ज्यादा मत लिखना, क्योंकि उससे ज्यादा लिख के कोई फायदा नहीं, मिलेगा 2 ही नंबर। अब आ जाते हैं दीर्घ उत्तरीय प्रश्न में। दीर्घ उत्तरीय प्रश्न का जो आंसर है वो 1.5 से 2 पेज में होना चाहिए, ज्यादा से ज्यादा 2 पेज से ज्यादा भी नहीं, और कम से कम 1.5 पेज से कम भी मत करना, याद रखना। हाँ, वहीं भी अगर आवेदन पत्र की बात करें, आवेदन पत्र तो 1 ही पेज में होता है ना। आवेदन पत्र लिखने के लिए हमेशा नया पेज लेना। जैसे मान लीजिए कि आपका
हम आवेदन पत्र कैसे लिखे वीडियो बना दिए, आप सर्च कर लेना आवेदन पत्र कैसे लिखे बाय तनु क्लासेस। ठीक, अब बात करते हैं दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। तो दीर्घ उत्तरीय प्रश्न के लिए 1.5 से 2 पेज होना चाहिए। दो प्रश्न उत्तर के बीच पर्याप्त दूरी। अब मान लीजिए एक प्रश्न लिख रहे हैं, उत्तर लिख रहे हैं, तो उसके बीच दूरी भी होना चाहिए। और सब्जेक्टिव क्वेश्चन का उत्तर छोटे छोटे टॉपिक में देना है। और याद रखना सभी टॉपिक को ABC या 1 2 3 से दर्शाएं। पॉइंट यानी पॉइंट में आपको सब्जेक्टिव का आंसर लिखना है। कैसे, देखो। अब मान लीजिए खंड ब हो गया लघु उत्तरीय प्रश्न, खंड स हो गया दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। यहाँ पर खंड स वहां और क्वेश्चन पेपर में आपका जो लिखा रहेगा वो आपको पता चल जाएगा। क्वेश्चन पेपर में लिखा रहता है सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी, या खंड अ, खंड ब, खंड स। तो खंड स है, उसके नीचे एक लाइन, या आप हो सके तो 2 लाइन दे दीजिए, ज्यादा सुंदर लगता है। फिर प्रश्नोत्तर नंबर कितना है, मान लीजिए प्रश्न नंबर 6 है तो 6 दे देंगे, फिर 2 लाइन दे देंगे। मान लो क्वेश्चन नंबर 6 में पूछा हड़प्पा सभ्यता के पतन के कारण लिखें, तो हम लोग लिखेंगे इस तरह से। देखो, हड़प्पा सभ्यता के पतन के लिखित कारण है। अब ये वाला जो लाइन लिखेंगे ना, ये वाला लाइन लिखेंगे ब्लैक पेन से। ये वाला यहाँ भी देखिए जितना भी है हेडिंग वगैरह जितना भी वो सब ब्लैक पेन से लिखेंगे। जैसे ये भी ब्लैक पेन से, लाइन भी ब्लैक पेन से देंगे, ये भी ब्लैक पेन से, ये लाइन भी ब्लैक पेन से देंगे। और ये जो मेन पॉइंट है कि हड़प्पा सभ्यता के पतन के निम्नलिखित कारण थे, ये भी देंगे ब्लैक पेन से। ठीक, उसके बाद इसके नीचे भी एक लाइन देंगे ऐसे करके, इसके नीचे भी क्या देंगे, एक लाइन देंगे। उसके बाद इसको पॉइंट में बनाएंगे, इसी को कहते हैं पॉइंट। देखो 1 पॉइंट, 2 पॉइंट, 3 पॉइंट। इससे फायदा क्या होता है कि वो पॉइंट देने से सुंदर भी लगता है, कॉपी भी जल्दी भरता है, और जो कॉपी चेक करने वाला वो लगता है अरे यार बढ़िया पॉइंट पॉइंट बना के लिखा है। अब देखो कैसे, तो एक हमने क्या किया, हड़प्पा सभ्यता के पतन निम्नलिखित कारण है, एक लाइन नीचे मार दी, आपको भी मार देना है। अब पहला कारण क्या है, बार। तो इस तरह से पहले तो एक गैप छोड़ना है थोड़ा सा, क्योंकि एक लाइन है। अब एक मेन पॉइंट है, मेन पॉइंट के बाद दूसरा पॉइंट जब देंगे तो थोड़ा सा गैप छोड़ देंगे। देखो हमने थोड़ा गैप छोड़ा है, तो गैप छोड़ देना है, फिर लिखना है बार। अब बार लिखने के बाद नीचे में एक लाइन देंगे, ये भी ब्लैक पॉइंट से लिखना है, ये भी मेन पॉइंट ब्लैक। उसके बाद ये वाला जो पॉइंट है ये भी ब्लैक, ब्लैक पेन से लिखना या मोटा पेन से। उसके बाद इसके नीचे एक लाइन देंगे, उसके बाद फिर जहां बार है उसके आगे लिखेंगे, यहां से ध्यान से देखो किस तरह लिखें। अब ये हम ब्लू पेन से लिख देंगे और इसको इसके नीचे लाइन नहीं देंगे, याद रखना लाइन जिसके जिसके नीचे देंगे हम यहाँ पर लाइन फाड़ दिए हैं। ठीक है, फिर जैसे ही एक पॉइंट हमारा खत्म होगा, अब दूसरा पॉइंट लिखना है कि भाई हड़प्पा सभ्यता का पतन का कारण क्या है। तो पहला है बार, दूसरा है महामारी। तो इस तरह से दूसरा पॉइंट देंगे, फिर ब्रैकेट देंगे और नीचे लिखेंगे महामारी। अब याद रखिएगा जब भी पॉइंट दीजिएगा पॉइंट, तो आप या तो ऐसे लिख दीजिएगा 1 है ना, 2 है ना, 3, या तो ये वाला संख्या का यूज करिएगा, या फिर ABC वाला, जैसे 1 यहाँ 2 है ना, फिर यहाँ पर 3, फिर यहाँ पर 4। ठीक है, तो और इसके नीचे एक लाइन, इसके नीचे भी एक लाइन, फिर इसके नीचे एक लाइन यहाँ पर, फिर इसके नीचे एक लाइन, इस तरह से लाइन दे देना है। और जितना भी पॉइंट है सब पॉइंट इसको बोलते हैं, तो ये जितना भी पॉइंट इसको ब्लैक पेन से लिखना है, ब्लैक पेन से। बाकी इधर जो है ये सबको ब्लू पेन से। अब देखो यहाँ पर एक पॉइंट लिखे हैं, उसके नीचे दूसरा पॉइंट लिखे हैं, तो यहाँ पर 2 लाइन हम छोड़ दिए हैं, पता भी नहीं चल रहा, सुंदर भी लग रहा है। फिर देखो यहाँ पर एक क्वेश्चन लिखे हैं, एक लाइन तो ऊपर में ऐसे ही छोड़ दिए हैं, तुम लोग भी छोड़ सकते हो। फिर उस क्वेश्चन के उस पॉइंट के बाद दूसरा पॉइंट लिखे, तो फिर यहाँ 2 लाइन 2 पॉइंट छोड़ दिए हैं। अब 2 पॉइंट छोड़ने के बाद मेरा क्वेश्चन का आंसर हो गया। अब अगला क्वेश्चन बनाना है, तो अगला क्वेश्चन बनाने के लिए एक लाइन ये छोड़ दिए हैं। अब फिर लिखे प्रश्नोत्तर संख्या 8, फिर यहाँ पर एक लाइन ऐसे मार देंगे और ये ब्लैक कलर से देंगे, फिर यहाँ आंसर लिखेंगे। इस तरह से आपको उत्तर देना दीर्घ उत्तरीय प्रश्न का। जैसे ही आपको क्वेश्चन पेपर मिला, जैसे आप एग्जाम हॉल में गए, आपको कॉपी मिला, तो पहले आप अपना नाम, रोल नंबर सब कुछ अच्छे से देख लीजिए, है ना। क्योंकि अक्सर क्या होता ना कि बच्चा पूरा कॉपी तो लिख लिया, सब कुछ बढ़िया से लिख लिया, लेकिन पता चला रोल नंबर, रोल कोड ये सब भरा ही नहीं। तो कोशिश ये करना है कि सबसे पहले OMR शीट में अपना रोल नंबर, रोल कोड जो जो भरने के लिए कहेगा, अपना नाम लिखने कहेगा लिख लीजिए, सिग्नेचर करने कहेगा, पहली बार पूछ लीजिए, थोड़ा एक बार पूछ लीजिएगा ना तो फिर सीख लीजिएगा, फिर अगले बार सही हो जाएगा, है ना। और ध्यान से रोल नंबर, रोल कोड, अपना नाम वगैरह सब भर लीजिए। और नाम वगैरह जो भी लिखिएगा ना, तो उस समय बच्चा ना टेंशन में गड़बड़ी कर देता है। तो जो आपका एडमिट कार्ड रहेगा, एडमिट कार्ड में जो नाम है वही देख के लिखना। स्पेलिंग भी एडमिट कार्ड, हो सकता है आप अपने से लिख रहे हो गलती लिख दिए, ऐसा होता है बाबू, डर से। बच्चा होता है क्या है, मान लो 100 क्वेश्चन बनाना है, 100 में से अभी 10 क्वेश्चन पढ़ा, शुरुआत का क्वेश्चन लग गया हार्ड, बोले अरे यार इतना टफ क्वेश्चन है, अरे भाई क्या पता आगे का सारा क्वेश्चन आसान है। तो जब तक पूरा क्वेश्चन नहीं बना लो तब तक हार्ड और इजी नहीं कहना है, आराम से बैठ जाना है, 1 मिनट के लिए सोचना है कि भाई हार्ड है इजी है, हमको तो बनाना पड़ेगा, हो सकता है अभी आसान है, आगे वाला क्वेश्चन अभी हार्ड है, आगे वाला क्वेश्चन आसान हो, ऐसा होता है। ठीक है, और ध्यान से रहे OMR शीट पहले लिया जाएगा। और एक चीज ध्यान रखिएगा, OMR शीट पहले भर लेना, क्योंकि OMR शीट एग्जाम से पहले ले लिया जाता है, आधा एग्जाम से पहले ही। ठीक है, यानी जैसे एग्जाम 3 घंटा का होगा ना, तो आधा घंटा पहले, मतलब 1.5 घंटा में ही आपका OMR शीट ले लेगा। अब OMR शीट गोला कैसे भरना है, क्योंकि ये आपका कंप्यूटर में चेक होगा, तो ध्यान दीजिए। जैसे ये गोला है, तो देख लो किस तरह से भी भरा जा रहा है, हम आपको प्रैक्टिकल करके बता देते हैं। क्या करता है, बाहरी से ऐसे करके ये करता है, बाहरी से। तो इस तरह से आपको, जैसे हम किए इस तरह से भरना है ना। और इसको एकदम बढ़िया से भरना है, ये नहीं कि बस थोड़ा सा ऐसे ऐसे थोड़ा भर दिए, नहीं, चेके नहीं होगा, फिर क्या फायदा। कुछ बच्चा क्या करता है, ऐसे ऐसे करके बाहर निकाल देता है, नहीं बाबू, गोला को प्रॉपर रूप से, जैसे गोला है ना, तो गोला को पकड़ना बाहर से है,
बाहर से पकड़ के फिर अंदर में ऐसे करके घोष देना है ना। जैसे ये गोला है मान लो, अब इसको भरना है तो इसको कैसे भरेंगे, बाहर से पकड़ेंगे, बाहर से पकड़ेंगे, बाहर से पकड़ने के बाद अंदर में घोष देंगे ऐसे करके। और कोशिश ये करना है कि पूरा अच्छे से भर लेना, इससे क्या होगा कि आपका जो है सही से भरा जाएगा ना, तो इससे बढ़िया। तो यहाँ पर देखो भर रही है ना। यहाँ पर देखो एक का, तो एक का भाई ए होगा तो ए भर दिए, एक का ये होगा तो ये भर दिए। देखो किस तरह से गोला भरा है। अब ये कोई भी चेक करेगा बढ़िया से। और ये मत करना, कुछ बच्चा क्या करता है, दो गोला भर देता है। अरे बाबू एक गोला भर दिए ना, बस हो गया, अब उसी में से आपका होगा। अब आप जितना भर दो कोई फायदा नहीं, गलत हुआ तो हो गया। और दूसरा चीज, अगर 50 क्वेश्चन बोलने वाला तो 50 बनाना, ज्यादा बना लोगे तो नंबर नहीं कटेगा, याद रखना। लेकिन कम तो किसी हाल में नहीं बनाना है, ठीक है। जितना बोला है 100 में से 50 बनाने बोला है तो 50 का 50 ही बनाना है। हाँ, उससे 2 क्वेश्चन ज्यादा भी बन गया तो नंबर नहीं कटेगा, लेकिन नंबर भी नहीं मिलेगा। लघु उत्तरीय प्रश्न जब बनाएंगे, लघु उत्तरीय प्रश्न, तो लघु उत्तरीय प्रश्न टोटल कितना पूछता है। मान लीजिए आपको कहा क्या 30 में से 15 बनाओ, कहेगा 30 में से 15 क्वेश्चन बनाओ, ठीक है। तो आप पहले देख लेना कि क्या 15 क्वेश्चन का सही आंसर दिए हैं। अगर सही आंसर दिए हैं तो ठीक है, नहीं तो एक एक्स्ट्रा बना देना। जैसे 30 क्वेश्चन है ना, 30 में से 15 बनाने बोला है ना, तो आप 16 बना देना। एक क्वेश्चन, बस एक क्वेश्चन ज्यादा बनाना, ज्यादा नहीं। लेकिन कोशिश करना कि वही बच्चा बनाना जिनको ऐसा लग रहा हो कि नहीं हम 15 क्वेश्चन तो बनाए हैं, लेकिन हो सकता है 1-2 नंबर मेरा कट सकता है, तो फिर वो एक क्वेश्चन एक्स्ट्रा बना लेना, 15 की जगह 16। लेकिन जिस बच्चों को लगता है कि नहीं हम 100% सही बनाए हैं, एक क्वेश्चन एक्स्ट्रा बना दोगे अगर शॉर्ट वाला तो कोई दिक्कत नहीं है। लॉन्ग वाला क्वेश्चन, दीर्घ वाला मत बनाना, सिर्फ शॉर्ट वाला। और प्रश्न उत्तर अगर लिखना नहीं आए तो उत्तर नंबर लिख देना यहाँ पर, है ना। और कोशिश करना कि नीचे 2 लाइन, इस तरह से 2 लाइन, या फिर आप इस पेज का फोटो ले लो, इसी तरह से सजाना है। एक चीज और बच्चा जो गलती करता है वो ये है, ध्यान से देखना। जैसे ये कॉपी का पेज है ना, मान ली ये कॉपी आपको ऐसे रहेगा, तो ये कोशिश ये करना कि इधर भी थोड़ा सा लाइन, इधर भी थोड़ा सा लाइन छोड़ देना, है ना। जैसे देखो इधर इतना लाइन छोड़ा हुआ ना, तो कोशिश इधर भी इतना लाइन छोड़ देना, हल्का सा, ज्यादा भी मत छोड़ना। देखो कॉपी देखने वाले को ये ना लगे कि आप जानबूझ करके कोई चीज किए हैं, उनको ये लगे कि आप सुंदर बनाने के लिए किए हैं। एक वीडियो और हम बनाएंगे जिसमें आपको बताएंगे कि अगर कोई क्वेश्चन का आंसर नहीं आए तो भी आप कैसे उत्तर दे सकते हैं, या बिना पढ़े कैसे एग्जाम पास करें, उसमें कुछ कुछ पॉइंट आपको बताएंगे। वो वीडियो को भी जरूर देख लीजिएगा, वो बच्चा जिसकी सच में तैयारी नहीं हुई है। बाकी हमने आपको सारी पॉइंट इसमें बता दिया है। ध्यान रखना, राइटिंग अगर आपका खराब ही क्यों ना हो, मान लो इस तरह का कचरा आपका राइटिंग है 1 मिनट के लिए, हम ये नहीं कह रहे हैं, हो सकता है किसी का हो, तो कोशिश करना है कि आप ये सब चीज करो। जब ये सब चीज करोगे ना तो पूरा नंबर मिलेगा। इंस्ट्रूमेंट बॉक्स लेके जाना, रूल लेके जाना, पेन लेके जाना 3-4 पीस, है ना। और ब्लू ब्लैक पेन लेके जाना। पेन आज ही जाके खरीद लो, उसको लिख लो, थोड़ा फ्री कर लो, क्योंकि नया पेन ले जाके लिखोगे राइटिंग नहीं बैठेगा, ठीक है। और इंस्ट्रूमेंट बॉक्स लेके जाना, कोई दिक्कत नहीं है। बाकी कोई चीट वगैरह मत लेके जाना यार, एक बार पकड़ लिया सब बर्बाद हो जाएगा, कोई फायदा नहीं है। क्वेश्चन नहीं आए लेकिन कॉपी किसी भी हाल में खाली नहीं छोड़ना, उसको भर के आना, ठीक है। अब कॉपी का आंसर नहीं आए तो भी उत्तर कैसे लेके, इसके लिए हम बनाएंगे वीडियो। तो थैंक यू सो मच एंड बेस्ट ऑफ लक। और अगर ये वीडियो सच में अच्छी लगी है तो इस वीडियो को आप सभी लोग शेयर करिएगा, है ना, और ताकि सारे लोगों के फायदे हो। एंड प्यारे बच्चों, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। बाय बाय।